अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। स्क्रीन पर आपको अभी आपने जो प्रीलिम के पहले राउंड का उर्दू उर्दू मज़मून का जो पर्चा लिखा है वो पर्चा नज़र आ रहा है। आइए आज इस वीडियो में हम लोग उसके जवाबात देखते हैं। यहाँ पर जो पहली शबकी खाके वाली जो सरगर्मी दी गई है, इक़्तिबास से आप लोगों को कोई 4 मकामात के नाम लिखने थे। तो हमारा जो तरीक़ाकार है जवाब के ताल्लुक़ से, ये जो यहाँ पर इक़्तिबास दिया गया है, इक़्तिबास को 2 मरतबा कम से कम 2 मरतबा अच्छे से पढ़कर, और उसके बाद अब यहाँ 4 मुकामात हम लोगों को लिखने थे। तो इसमें अगर हम देखें तो ये यहाँ पहली लाइन में उमूरिया और वादी कुरा और इसके अलावा मदीना और कुबा, ये 4 मकामात के नाम हम यहाँ पर लिखकर ये सरगर्मी मुकम्मल कर सकते हैं। और आगे बढ़ें, अगर दूसरा जो सवाल दिया गया था इक़्तिबास से, इक़्तिबास की तफ़हीम पर मुश्तमिल, इक़्तिबास जो आपने समझा, इसमें हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीनों निशानियों को परखने का जो तरीक़ा था, ईसाई राहिब ने जो निशानियाँ बताई थी। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप इक़्तिबास से ही तमाम जुमले जो हैं वो हूबहू नक़ल करें। आप यहाँ मुख्तसरन लिख सकते थे कि ईसाई राहिब ने जो 3 निशानियाँ बताई थीं, तो वो 3 निशानियाँ आप एक के बाद एक यहाँ इक़्तिबास से लिख सकते हैं, और अपने जुमलों में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। और तीसरा जो ज़ाती राय वाला सवाल था, जो यहाँ पर दिया गया है कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तलाश हक़ के सफ़र पर अपनी राय का इज़हार कीजिए। अब सच्चाई की तलाश और सच्चे मज़हब की तलाश के लिए जिस तरह हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में सब्र व तहम्मुल और किस तरह मुसाइब का सामना किया और आखिर उन्हें अपनी मंजिल मकसूद मिल ही गई, तो हमें इससे जो एक सबक मिलता है, एक नसीहत मिलती है कि ज़िंदगी में इंसान अगर मुसलसल अपनी मंजिल की जानिब और अपने मज़बूत इरादों से सच्चाई के रास्ते पर अगर साबित कदम रहे, तो वो उसे अल्लाह की मदद होती है और वो कामयाब हो जाता है। और यहाँ पर किस तरह उन्होंने इस्पाहान से, ईरान से लेकर मुल्क शाम और उसके बाद खजूरों वाली ज़मीन मदीने का जो सफ़र तय किया, और वो उनकी मुलाकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाती है। तो यहाँ उन्हीं बातों का आप लोगों को ज़िक्र करना था। अब ये 3 नंबरात का सवाल है और आप लोगों को 6 से 8 जुमलों में इसका जवाब लिखना था। और अपने यहाँ भी जवाबात लिखते वक्त तो आप लोग अपने जुमलों में अगर जवाबात लिखते हैं तो उसकी ख़ास अहमियत है। तो यहाँ अगर इंसान सच्चाई के रास्ते पर साबित कदम रहते हुए सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करे तो अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है। जिस तरह हज़रत सलमान फ़ारसी के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुआ, उन्हीं बातों का यहाँ तज़किरा करना था। अब अगर हम आगे बढ़ें, जो दूसरा दरसी इक़्तिबास है, जो सबक दस्तरखान से दिया गया है, कि पहली सरगर्मी जो होती है वो इक़्तिबास से पहले यहाँ पर एक मारूज़ी सरगर्मी दी जाती है, जिसमें आपको शबकी खाका या रवां खाका या शजरी खाका दिया जाता है। अब यहाँ पर रवां खाका पूछा गया था। अब रवां खाका जो होता है वो यहाँ पर उमूमन इक़्तिबास में जो कुछ सुतूर होती हैं, तो उसी में से कुछ मतलब यहाँ पर अल्फाज जो हैं उस आप लोगों को लिखने होते हैं। जैसे यहाँ पर इक़्तिबास की जो पहली लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है कि एक ज़माना था कि लोग, अब यहाँ ये जो खाका है यहाँ पर फ़र्श और पर
जैसे ये जो यहाँ सत्र है ये मुकम्मल हो रही है और ये खाका भी उसी तरह मुकम्मल हो रहा है। अब रवां यानी जारी, रवां खाका। तो यहाँ पर दस्तरखान आएगा और उसके बाद यहाँ आलती पालती मार कर बैठते और एक दूसरे की आंखों में यहाँ पर आंखें डालकर खाते। इस तरह इसको मुकम्मल करना है। और अगर हम आगे बढ़ें, दूसरी सरगर्मी मौज़ूई सरगर्मी जो है कि इक़्तिबास में मुसन्निफ़ के ज़रिए बताए गए खाना खाने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों को बयान कीजिए। अब हमने इक़्तिबास का मुताला किया। यहाँ पर मुसन्निफ़ ने बताए कि एक ज़माना था कि लोग फ़र्श पर दस्तरख़्वान बिछाते और एक दूसरे के साथ मिलकर किस तरह से इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक़ का मुज़ाहरा करते हुए खाना खाते थे। एक तरीक़ा ये हो गया। और आगे मुसन्निफ़ कहते हैं कि ज़माना तब्दील होता है और ज़माने के साथ इंसान के जो तरीक़ाकार है वो तब्दील होता है। तो यहाँ पर अब रिकाबी या प्लेट को हाथों में सजाकर और खड़े होकर खाने की रिवायत आई। तो ये दूसरा तरीका भी आप लिख सकते हैं। और फिर टहल टहल कर इंसान खाना खाने लगा। तो ये जो खाना खाने का जो फ़र्क को बताया गया है, तो इसी को इस जवाब में आपको दूसरी सरगर्मी में लिखना था। अब यहाँ जो तीसरी सरगर्मी दी हुई है, इसमें मुद्दतों के बिछड़े हुए सीना चाकाने चमन एक बार फिर अपने अजीज़ों से आ मिले, इस जुमले पर राय लिखनी थी। अब ये जो जुमला है मुसन्निफ़ ने इसमें गहरा तंज़ किया है। और तो यहाँ पर इसी जुमले की हमको वजाहत करनी थी कि किस तरह इंसान कदीम ज़माने में यहाँ पर, जैसे कि हम लोग किताबों में, तारीख़ की किताबों में पढ़ते हैं कि इंसान किस तरह से मुहज़्ज़िब हुआ और कैसे उसने समाज व मुआशरा का जो निज़ाम है वो कायम हुआ। तो यहाँ पर परिंदों और जंगल की जो मखलूक है उसका जो खाना खाने का जो निज़ाम होता है, किस तरह परिंदे और जानवर टहल टहल कर खाते हैं और उसके बाद कभी इस खेत में, कभी उस पौधे में, कभी इस दरख्त से खाना खाते हैं। लेकिन इसमें और इंसान में जो फ़र्क था, जब इंसान मुहज़्ज़िब होता गया तो वो एक साथ मिलकर दस्तरख़्वान बिछाकर कैसे खाना खाता है। तो यहाँ मुसन्निफ़ ने वही बात कही है कि आज के नए ज़माने में जब इंसान अपनी अपनी प्लेटों में खड़े होकर खाना खाने का जो एक नया निज़ाम शुरू हो चुका है, तो उस निज़ाम से मुसन्निफ़ ने उसी कदीम ज़माने के परिंदों और जानवरों के जो खाना खाने का तरीक़ा है, तो उसको, वो दोनों जो निज़ाम हैं, वो दोनों ऐसा लग रहा है कि इंसान दोबारा से जिस तरह से कबायली अफ़राद और जिस तरह से जंगली मखलूक होती है, तो आज के इंसान का जो खाना खाने का तरीक़ा है वो उन्हीं से मिलता है। तो ऐसा लगता है कि इंसान अपने कई सदियों बाद दोबारा से मुहज़्ज़िब इंसान जंगली मखलूक की तरह हो गया है। तो यहाँ पर यही जवाब आप लोगों को लिखना था। अब जो तीसरा यहाँ पर गैर दरसी इक़्तिबास दिया गया है, तो इक़्तिबास का बगौर मुताला करने के बाद पहली जो सरगर्मी है, तो यहाँ पर एक शख्सियत डॉक्टर सालिम अली जो हैं, तो उनकी 4 किताबों के नाम पूछे गए हैं। अब ये गैर दरसी इक़्तिबास है। तो जब हम इक़्तिबास पढ़ते हैं तो इसमें हमें कई किताबों के नाम मिलते हैं। तो यही इनमें से 4 किताबों के नाम हमें यहाँ लिखने थे। तो ये सरगर्मी मुकम्मल हो जाती है। और उसके बाद परिंदों के ताल्लुक़ से आप मुख्तसरन अपनी राय का इज़हार कीजिए। तो यहाँ आप जो महसूस करते हैं परिंदों के ताल्लुक़ से कि दुनिया में अनवा अक़साम के परिंदे हैं और परिंदों की मुख्तलिफ़ खूबियाँ होती हैं। किसी की आवाज़ बहुत मीठी सुरीली होती है, कोई बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान कि हर परिंदे की अपनी एक ख़ास अलग ही ख़ासियत होती है। तो यहाँ
परिंदों के ताल्लुक से आप जो भी अपने 4 से 6 जुमले लिखते हैं तो उस पर आपको अब नंबरात मिल जाते हैं। तो ज़ाती राय का सवाल बहुत आसान होता है। तो यहाँ परिंदों के ताल्लुक से आपको लिखना था। बहुत से तलबा ने यहाँ पर या तो ज़ाती राय के सवालात जो हैं वो नहीं लिखे हैं या फिर इक़्तिबास से ही कुछ बातें लिख दी हैं। तो ये सवाल आपके इज़हार ख़याल के लिए होता है। तो यहाँ आप अपनी जो भी मस्बित मनफ़ी राय लिखते हैं उस पर आपको नंबरात पूरे मिल सकते हैं। तो अपने जुमलों में इसको लिखने की कोशिश कीजिए। अब अगर हम आगे बढ़ें हिस्से नज़्म में, तो यहाँ पर जो नज़्म सीता है, 8वीं नज़्म हमारी, तो वो नज़्म दी गई है। और उस नज़्म से पहली जो सरगर्मी थी, तो इसमें आपको ज़िद अल्फ़ाज़ की जोड़ी, यानी कि 2 मुतज़ाद अल्फ़ाज़ की जो 2 जोड़ियाँ हैं, तो वो अल्फ़ाज़ यहाँ लिखने थे। तो अगर हम नज़्म में देखें, तो यहाँ पर जो ज़ुल्मत है, ज़ुल्मतों, अंधेरे और उजाले, ये हैं। उसके अलावा वस्ल व जुदाई, मिलना बिछड़ना, तो ये जोड़ियाँ जो हैं ये जवाबात में आप लिख सकते थे। और अगर हम आगे बढ़ें तो जो दूसरा सवाल था कि राक्षस के ख़िलाफ़ लड़ने वालों की ख़ुसूसियात लिखिए। तो इसमें नज़्म में अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा गया है। अगर हम यहाँ देखें कि उठे फिर तेरा नाम लेकर जवां कुछ, जरी हौसला मंद सच्चे जियाले। तो यहाँ राक्षस के खिलाफ जो लड़ने वाले थे, तो उनकी जो खासियत है कि वो बड़े खुलूस वाले जवां थे, बहादुर थे और सच्चे जियाले थे, हौसला मंद थे। इन्हीं बातों को जवाब में हमें लिखना था। और तीसरी जो नज़्मों की सरगर्मी है उसमें तशरीह के लिए एक शेर दिया गया है कि अजब हैं ये इसरार वस्लो जुदाई के, मंजिल को पाकर भी मंजिल न पाई। तो यहाँ पर जो सीता जी हैं उन्होंने किस तरह से अपने शौहर रामचंद्र जी के साथ जंगलात में जो बनवास का ज़माना गुजारा, तकालीफ सही, और उसके बाद फिर राक्षस की कैद थी। और जब वो राक्षस की कैद से आज़ाद हुई तो ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें अपनी मंजिल मिल जाएगी, वो दोबारा पुरअमन तरीके से अपने शौहर के साथ रह सकती हैं। लेकिन अ, उन्हें एक शख्स के एतराज़ पर दोबारा से यहाँ पर अपनी इफ़्फ़त का सबूत मांगा गया। तो उन्हें मंजिल मिलकर भी मंजिल नहीं मिल पाई। तो यहाँ जो इसरार यानी जो राज हैं मिलने और बिछड़ने के, जो तकदीर और मुक़द्दर के, तो उसी बात को यहाँ पर इस शेर की तशरीह में आपको लिखना था। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सवाल नंबर 2 का जो बे है जिसमें गज़ल दी जाती है, इसमें यहाँ पर जो एक गज़ल दी गई है, तो पहली जो सरगर्मी यहाँ दी गई है मिसरों और कवाफ़ी, यानी कवाफ़ी यानी काफ़ियों की जमा। तो उसकी जोड़ियाँ बहुत आसान सी सरगर्मी दी गई थी कि हर यहाँ पर मिसरों में काफ़िया आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे कि भाता, सुनवाता, घबराता, पाता। तो जिस मिसरे में जो काफ़िया है उसके सामने वो मिसरा लिखना था। जैसे यहाँ पर ये लज़्ज़त तो वो है जी ही जिसे पाता है, तो यहाँ पर इसके सामने सुतून बे में पाता यहाँ पर हमें लिखना था। अब आगे अगर हम लोग बढ़ें तो दूसरी जो सरगर्मी है, यहाँ पर शायर के दिल को दुश्मन कहने का सबब तहरीर कीजिए। तो इसमें आखिर से यहाँ पर नीचे दूसरा जो शेर है, जी कड़ा करके तेरे कूचे से जब जाता हूँ, दिल दुश्मन ये मुझे घेर के फिर लाता है। तो शायर ने अपने दिल को दुश्मन इसलिए कहा है कि यहाँ महबूब की जो यहाँ तगाफुल है, और उसके बाद शायर जो अब फैसला कर लेते हैं कि वो महबूब की गली से महबूब से किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं रखेंगे और अपने मज़बूत इरादा कर लेते हैं। लेकिन जो शायर का दिल है वो नहीं मानता और दोबारा शायर का दिल मजबूर कर देता है कि शायर को महबूब की गली से ही गुज़रना होता है। और शायर अपने आप को रोक नहीं पाते, इसलिए शायर ने
अपने दिल को अपना दुश्मन यहाँ पर कहा है। अब यहाँ जो तीसरी सरगर्मी है कि गज़ल से मतला और मक्ता का शेर तलाश करके लिखिए। तो अज़ीज़ तलबा, हमने साल के शुरुआत में ही 9वीं जमात में भी जाना था कि गज़ल का उमूमन जो पहला शेर होता है वो मतला कहलाता है। तो यहाँ गज़ल का जो पहला शेर जो दिया गया है स्क्रीन पर, जैसे इश्क को हर चंद, तो ये जो शेर है तो ये हम लोग जवाब में मतला लिखकर इस शेर को लिखना था। और जो मक्ता है, जो आखिरी शेर होता है उम्मन, जिसमें शायर अपना तखल्लुस, जैसे मीर दर्द हो, तो यहाँ पर हम लोग देखें तो शायर का तखल्लुस है आखिरी शेर में, तो शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर में मक्ता लिख कर दर्दों की कद्र मेरे यार समझना वल्ला, ऐसा आज़ाद तेरे दाम में यूँ आता है, ये शेर लिखना था। इस तरह से ये भी आसान सरगर्मी थी। और अगर हम आगे बढ़ें तो अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि इस साल के लिए 2020-21 के लिए जो कतात हैं वो हज़फ कर दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं। अब बची जो रुबाइयाँ हैं तो 4 में से 2 रुबाइयाँ भी हज़फ कर दी गई हैं और 2 रुबाइयाँ बची हैं। तो यहाँ पर ये जो खाका दिया गया है, खाका आपको मुकम्मल करना था। तखल्लुस, तो नीचे जो शेरी इक़्तिबास दिया गया है, शेरी इक़्तिबास यानी नीचे यहाँ पर ये रुबाई दी गई है, तो इसको पढ़ कर हमें ये सरगर्मी मुकम्मल करनी है। और इस्तेहसान कलाम पिछली वीडियो में हमने जान चुके हैं कि शायर के कलाम की जो खूबियाँ हैं उन्हीं बातों को यहाँ पेश करना होता है। तो तखल्लुस यहाँ पर यास यगाना चंगेज़ी जो हैं, तो वो यहाँ पर यगाना उनका जो तखल्लुस है वो यहाँ पर आएगा। और अब लफ्ज़ी तरकीब आप लोग अगर देखें तो अल्फाज से मिलकर मुरक्कब से बना है तरकीब, जो नया लफ्ज़ बनता है वो लफ्ज़ी तरकीब कहलाता है। अब इसमें वाव अतफ़ हो सकता है, ज़ेर इज़ाफ़त हो सकता है और हमज़ा इज़ाफ़त हो सकता है। तो इस तरह अगर इस हम लोग यहाँ पर शेर इक़्तिबास में देखें तो लफ्ज़ी तरकीब मर्दान खुदा, ये ज़ेर इज़ाफ़त वाले 2 अल्फाज यहाँ पहले लफ्ज़ों के आखिर में जो ज़ेर लगा हुआ है, का की के हर्फ इज़ाफ़त भी जिसका मानी में लिया जाता है, तो यहाँ मर्दान खुदा जवाब आएगा। अब जो काफ़िए हैं तो यहाँ अगर हम देखें तो इस शेर इक़्तिबास में रदीफ़ नहीं दिया गया है। काफ़िए हैं झुके, फुके और रुके, तो यहाँ पर कोई 2 काफ़िए आप लोग झुके, फुके या रुके में से 2 काफ़िए लिख सकते हैं। तो ये खाका मुकम्मल हो जाएगा, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगी। अब अगर हम आगे बढ़ें तो मर्दान खुदा की पहचान कलम बंद कीजिए यानी तहरीर कीजिए। तो इसमें अगर हम लिखें तो जो मर्दान खुदा होते हैं वो किसी के आगे नहीं झुकते और सच्चाई के रास्ते पर वो साबित कदम रहते हैं, और कितनी ही तकालीफ उन्हें उठानी हो लेकिन वो अपने जो मज़बूत इरादे हैं उन पर कायम रहते हैं, क्योंकि उनका सच्चे रास्ते पर चलने का अपना खुद का इरादा होता है। और जिस तरह जो पहाड़ों से बहने वाला चश्मा है वो पहाड़ों का जो सीना चाक करके बहता है, तो यहाँ पर मर्दान खुदा की भी ऐसी ही एक खुसूसियत है। उसी बात को यहाँ पर कलमबंद करना था। अब और अगर हम आगे बढ़ें तो इजाफ़ी मुतालिया 3 सवालात हैं, 3-3 नंबरात के, कोई 2 सरगर्मियाँ आपको मुकम्मल करनी थी। तो ड्रामे के अहम किरदारों के नाम और उनकी शनाख्त तो लिखनी थी। तो ड्रामे में 12 किरदार हैं, तो उसमें से जो अहम किरदार हैं, जैसे अबुल हसन हैं, बगदाद का एक नौजवान, और यहाँ खलीफा हारून रशीद हैं, तो उनके ताल्लुक़ से, और अबुल हसन की वालदा हैं, और उसके अलावा जो सरदार हैं और वज़ीर हैं, वो पूरा किरदारों के नाम और उनके आगे उनकी पहचान जो है, शनाख्त, तो वो एक जुमले में आप लोगों को लिखना थी। और उसके बाद जो एक यहाँ पर दिया है अबुल हसन का दोस्तों और दोस्ती के नज़रिए से मुताल्लिक़ जो नज़रिया है वो उस पर आपको लिखना था। तो अबुल हसन आप लोग जानते हैं कि उसकी जो आदत थी कि वो दोस्ती
मुस्तकिल दोस्ती के नज़रिए से जो इख्तिलाफ रखता था और एक दिन की दोस्ती करता था, क्योंकि दोस्तों ने फजूल खर्ची और दोस्तों के साथ उसकी दौलत जो है वो ख़त्म हो चुकी थी और दोस्तों ने उसे कर्ज देने से इनकार कर दिया था, इसलिए वो मुस्तकिल दोस्त नहीं बनाता था। तो वो बातें यहाँ लिखनी थी। अब ड्रामे के उरूज और दिलचस्प क्लाइमेक्स को अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। तीसरा जो सवाल है, तो यहाँ अगर हम देखें तो जब एक जो सवाल और किताब में आपको मशकों में मिलता है कि ये वो खलीफा का हुक्म था, तो यहाँ पर इस सवाल में आप लोगों को दोबारा जब खलीफा हारून रशीद अबुल हसन को अपने महल की ख्वाबगाह में बुलाते हैं और उसके बाद वो ज़ाहिर हो जाते हैं अपनी पहचान, जिस तरह उन्होंने पहले मोसिल का सौदागर बनकर अपनी शनाख्त तो छुपाई थी, और वो क्योंकि वो अबुल हसन के मोहल्ले के जो लोग हैं जो उसको परेशान करते थे तो उनको सज़ा दिलवाना चाहते थे, तो वो बाद में यहाँ जब अपनी पहचान ज़ाहिर कर देते हैं और इनाम व इकराम से नवाजते हैं और अबुल हसन पर जब ज़ाहिर हो जाता है कि मोसिल के सौदागर ही खलीफा हारून रशीद हैं, तो वो जो मंज़र है, तो उस मंज़र के ताल्लुक़ से यहाँ पर आप लोगों को लिखना था, क्योंकि वहाँ पर जो ये जो ड्रामा है तो वो बहुत ही दिलचस्प रुख मोड़ पर आ जाता है। और अगर हम आगे बढ़ें, सवाल नंबर 4 हिस्से कवायद, तो इसमें सबसे पहले मुफ़रद मुरक्कब मखलूत जुमले पहचानना होता है। तो आप लोग अब हम लोग ऑनलाइन इस साल ऑनलाइन ही सही, लेकिन मुख्तलिफ़ असातिज़ा की मेहनत वीडियोस के ज़रिए, आपके अपने असातिज़ा के ज़रिए आपने इन जुमलों की जो ख़ासियत होती है मुफ़रद मुरक्कब मखलूत वो जान चुके हैं। पहला जो जुमला यहाँ दिया गया था कि कामयाबी के लिए मेहनत, खूब मेहनत की ज़रूरत है। अब ये एक ही जुमला है और इसमें और, या, तो, लेकिन, अगर, मगर जो हर्फ रब्त वगैरह हैं तो उसका इस्तेमाल नहीं है। यहाँ जो कॉमा दिया गया है तो इससे ये दो जुमले तो नहीं हैं, एक ही जुमला है, इसलिए मुफ़रद जुमला है। और दूसरा जो जुमला दिया गया था तो उसमें अगर आप देखें तो दो जुमले हैं और उनको यहाँ तो से जोड़ दिया गया है, लेकिन दोनों जुमले अपने आप में मुकम्मल नहीं हैं। पहला जुमला जो दिया गया है, कारून का ख़जाना भी इस तरह लुटाया जाए, तो यहाँ पर किस तरह लुटाया जाए ये मुकम्मल नहीं है जब तक हम दूसरा जुमला नहीं पढ़ते कि एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा, तो ये मखलूत जुमला है। मखलूत जुमले में आप लोग जानते हैं कि एक ताबे फ़िक्रा होता है और एक मुकम्मल जुमला होता है, और मुरक्कब में दोनों मुकम्मल जुमले होते हैं, तो ये मखलूत जुमला था। अब और अगर हम आगे बढ़ें तो ये बड़ी आसान सरगर्मी थी। यहाँ दो मुहावरे और दो मफ़हूम हैं और आपको सही मुहावरे के सामने सही मफ़हूम लिखना था। तो जैसे यहाँ पर कशीद करना यानी हासिल करना और तर्क को करना और छोड़ देना, इस तरह से। अब कहावतें मुकम्मल कीजिए, तो एक हाथ से ताली नहीं बजती और घर का भेदी लंका ढाए, तो ये कहावत मुकम्मल करनी थी। अब यहाँ जो सैल की तारीफ़ के लिए एक लफ्ज़ लिखिए, तो वो नसरी सिन्फ़ हो जिसमें खुद के हालात तजुर्बात को खुद ही बयान किया जाए, ये आप बीती होती है। और जिस नज़्म में मिसरा, छोटा बड़ा, काफ़िया और बहर की पाबंदी आज़ाद नज़्म थी। और अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ एक शेर दिया गया है और इसकी सनद पहचान कर तारीफ़ भी लिखना है। तो ये जो शेर है ये दो सनतों की मिसाल है, एक तो सनत तशबीह और एक सनत तजनीस ताम। दोनों जवाबात सही हैं। तशबीह इसलिए कि यहाँ पर जो सब्ज़े की जो कतार है तो उसका अक्स जो पानी में नज़र आ रहा है, तो यहाँ जूँ जैसा मानिन जब रहता है, जब इस तरह के अल्फाज अपने कलाम में शायर इस्तेमाल करते हैं और एक शय को दूसरे शय के जैसा अगर मानिन बताते हैं तो सनत तशबीह है, आप जानते हैं। तो ये सनत तशबीह की भी मिसाल है और
हमारी अपनी दरसी किताब में एक जगह इसको सनत तजनीस ताम भी कहा गया है, क्योंकि लफ्ज़ मीना जो है यहाँ 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। दोनों के हुरूफ की तादाद भी वही है, लिखने पढ़ने में भी एक जैसे हैं, लेकिन मानी अलग हैं। इसलिए सनत तजनीस ताम है, क्योंकि एक जगह यहाँ पर जो मानी हैं वो शराब के हैं, और यहाँ दूसरा जो मानी दिया गया है तो वो सुराही पर जो सब्ज़ रंग से जो नक्श व निगारी की जाती है, तो वहाँ पर दूसरा नक्श मीना का मतलब सुराही पर किए गई सब्ज़ नक्श व निगारी से है। और तो इस तरह ये सनत तजनीस ताम की मिसाल है। तारीफ़ भी लिखना है, सनत का नाम भी लिखना है, और क्यों ये सनत तशबीह है और क्यों सनत तजनीस ताम है, अगर वो भी हम लिख दें तो जवाब बिल्कुल मुकम्मल हो जाता है। और अगर हम आगे बढ़ें, सवाल नंबर 4 हिस्से कवायद में जो बे है, तो उसमें पहला यहाँ दिया गया था देर शाम तक वहीं रहे हरफ जार, तक यहाँ पर हरफ जार है। दूसरा सामने बैठा हुआ शख्स आपका मद मुकाबिल है, तो यहाँ पर ज़ेर इज़ाफ़त मद मुकाबिल। और अगर हम आगे बढ़ें तो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह, इसमें आप लोग अक्सर बरअक्स लिख देते हैं। दरअसल उर्दू में मुज़ाफ़ इलैह हमेशा पहले आता है, और मुज़ाफ़ इलैह का की के, जैसे यहाँ पर खजूर के पत्ते, यहाँ के इस्तेमाल हुए। तो ये जो हर्फ इज़ाफ़त है का की के, तो उससे जो पहले वाला लफ्ज़ होता है वो मुज़ाफ़ इलैह होता है, और बाद में जो इस्म होता है पत्ते, तो ये मुज़ाफ़ होता है। तो यहाँ पर खजूर मुज़ाफ़ इलैह और पत्ते मुज़ाफ़, इस तरह से हमें लिखना था। और अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर हिदायत में मुनासिब फ़िक्रे लिखिए, गलती से लिखा हुआ है। दरअसल यहाँ पर फ़िक्रे के लिए लफ्ज़ लिखना था। तो आप लोग अगर कुछ छपाई की प्रिंटिंग कुछ मिस्टेक, यहाँ कुछ थोड़ी अगर गलतियाँ हैं तो उसको आप लोगों को खुद से समझ लेना चाहिए। यहाँ रहबरी करने वाला रहबर आएगा इसका जवाब, और नसीहत करने वाला नासे। और अगर हम आगे बढ़ें कि ज़ैल के अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज, अब मुतरादिफ यानी कि यहाँ पर हम मानी अल्फाज लिखने थे। तो यहाँ पर खुदा का साया ज़िल्ले अल्लाह यहाँ जो लिखा हुआ है, और यहाँ पर आका मालिक। और इसके बाद दूसरी सरगर्मी जो है ये लुग़वी तरतीब में लिखना था, यानी कि यहाँ पर लुग़त की तरतीब में लिखना था। तो इसमें जो लफ्ज़ हो, जैसे हम यहाँ पर लुग़त में जो तरतीब होती है, जैसे हरीस पहले आएगा और उसके बाद फिर सरोकत वहशी मोहब्बत, इस तरह से तरतीब से लिखना था। और जैसा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हुरूफ तहज्जी की तरतीब में इसको लिखना था। अब यहाँ पर एक साबिका एक लायका दिया गया है, तो यहाँ पर जैसे निगार जो लायका है, तो यहाँ पर नामा निगार आएगा, ड्रामा निगार आएगा, और इस तरह से आप लफ्ज़ बना सकते थे। और बदबख्त और बदतमीज़, बद अखलाक, इस तरह से आपको बनाना था। अब ये जो पांचवी जो सरगर्मी है, इसमें इतने सारे नुकात हैं यहाँ पर। यहाँ जो शजरकारी मुहिम के ताल्लुक़ से है, तो इस पर ख़त लिखना था। अब अगर रस्मी ख़त आप म्युनिसिपल कमिश्नर के नाम लिख रहे हैं और उन्हें अपने शहर, अपने इलाके में जो शजरकारी मुहिम है उसको शुरू करने, इनेकाद करने की दरख्वास्त कर रहे हैं, तो इसमें ज़ाहिर सी बात है आपको पहले अपना मुकम्मल पता, फिर म्युनिसिपल कमिश्नर साहब, और वहाँ पर उनका पता जो है वो आप लिख सकते हैं। और खैर खैरियत वगैरह नहीं रहेगी रस्मी ख़त में। आपको बराह रास्त शुरुआत करते हुए एक ज़िम्मेदार शहरी, आखिर में आप एक ज़िम्मेदार शहरी फ़कत करके लिख सकते हैं, अलीफ बेजिम। और बीच में ये नुकात आप शामिल कर सकते हैं कि किस तरह आज के ज़माने में आलूदगी में इजाफ़ा होता जा रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग जो है, आलमी दर्जे हरारत जो है उसमें शिद्दत आती जा रही है। तो किस तरह से माहौल जो है उसको बचाने के लिए दरख्त लगवाए जाए, और कारपोरेशन की जानिब से दरख्त
जगह जगह दरख्त लगाकर माहौल दोस्त जो मतलब यहाँ पर ज़िम्मेदार होने का मुज़ाहरा किया जाए, या फिर अपने जो दोस्त और सहेली को ख़त लिखना था तो यहाँ पर जो तालिबे इल्म हैं वो अपने दोस्तों के नाम ख़त लिख सकते हैं और उन्हें शजरकारी मुहिम की अहमियत बताते हुए और उस ताल्लुक़ से इस तमाम नुकात को शामिल करके इतने सारे नुकात दिए हुए हैं, बआसानी आप पैराग्राफ 2 से 3 पैराग्राफ में, ये मुख्तसर पैराग्राफ में ख़त मुकम्मल कर सकते थे और तालिबात अपनी सहेली को ख़त लिखकर ये सरगर्मी पूरी कर सकती हैं। तो सवाल नंबर 5 का जो अलिफ जो था, कोई एक ख़त लिखना या फिर खुलासा 6 नंबरात के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो खुलासे के लिए इक़्तिबास दिया गया है। खुलासा लिखना जो रहता है, इसमें जो अहम नुकात हैं उनको मुख्तसरन लिखना होता है। जैसे अगर हम ये पूरा पैराग्राफ पढ़ें तो इसमें हमें यहाँ पर जो ये पहला जुमला है, जहाँ आज नैरोबी बसा हुआ है वो किसी ज़माने में सरसब्ज़ व शादाब सदाबहार जंगल था। अगरचे अब जंगल में मंगल हो गया है, आबादी यानी वहाँ पर आबाद इलाका हो चुका है, मगर शादाबी और हुस्न फितरत की दिल फरेबी अब भी बरकरार है। तो ये बातें जो हैं ये इजाफ़ी जुमले हैं, वसूख से तो नहीं कह सकता यानी यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन कहीं तज़किरा सुना था कि नैरोबी के मानी पानी की जगह के होते हैं। अब यहाँ पर आप अपने जुमलों में अगर खुलासा लिख रहे हैं तो आप लिख सकते थे कि नैरोबी शहर 2 हिस्सों में मुनक़सिम है और नैरोबी के मानी पानी की जगह। हूबहू यहाँ से जुमले लेकर नहीं लिखना है, अपने खुद के जुमलों में भी आप लिख सकते हैं और सिर्फ़ अहम बातें शामिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें हम लोग तो नैरोबी के मानी पानी की जगह के होते हैं। नैरोबी शहर 2 हिस्सों में मुनक़सिम है, एक शहरी मरकज़, दूसरा मज़ाफ़ाती इलाके। अब यहाँ पर शहरी जो मरकज़ है उसमें दफ़ातर, दुकानें, रिहायशी होटलें, सिनेमा घरों, ये सारी बातें आप लोग लिख सकते हैं यहाँ ये जुमला। अब यहाँ पर अगली जो अहम बात है वो ये है कि यहाँ की इमारतों में एक झोंपड़ी नुमा कॉन्फ्रेंस हॉल और उसके अलावा एक अहम जो इमारत है यहाँ पर मीनार नुमा इमारत केनियाटा सेंटर, तो ये भी मतलब ये जुमला लिख सकते हैं। तो इस तरह आप 3 सतूर में ये खुलासा मुकम्मल कर सकते थे, या तो ख़त लिखना था या खुलासा लिखना था। और अगर हम आगे बढ़ें सवाल नंबर 5 का जो बे है, तो यहाँ ज़रूरत है वाला इश्तिहार है सिलाई कारीगर की। तो इसमें 6 जुमले लिखना है, बहुत ज़्यादा उसमें डिज़ाइन या फिर तज़ीन कारी की जो कोई नंबरात नहीं है। वहाँ आप अगर वहाँ टेप, कैंची वगैरह और दीगर शर्ट पैंट वगैरह तस्वीर बना रहे हैं तो उस पर आपको नंबर नहीं मिलने वाले, बल्कि आपको 6 नुकात लिखना है। ऊपर आप लिख सकते थे ज़रूरत है, ज़रूरत है, ज़रूरत है, या दरकार, 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 या फिर जल्दी कीजिए और सुनहरी मौका। उसके बाद यहाँ पर एक सिलाई कारीगर की ज़रूरत है, तो यहाँ तजुर्बा कार हो, ईमानदार हो, उसको तरजीह दी जाएगी, और मुकामी हो, मुकामी शहर से ताल्लुक़ रखता हो। उसके अलावा मुनासिब मेहनताना दिया जाएगा, नमाज के औक़ात में उसको छुट्टी की सहूलत रहेगी और वो कारीगर इतना जानता हो। उसके बाद आप लोग यहाँ मेहनताने की जगह आप लोग लिख सकते हैं कि इतने इतने रुपए दिए जाएंगे, और राब्ते का यहाँ पर आप लोग मोबाइल नंबर वगैरह और पता भी आपको लिखना था कि राब्ता यहाँ इस तरह से राब्ता करें जैसे आप अखबारात में इश्तिहारात देखते हैं। और दूसरी सरगर्मी जो थी वो ख़बर नवीसी की थी। अब यहाँ पर माज़ी, एक दिन पहले की माज़ी की तारीख़ में, जैसे अगर हम लोग तारीख़ लिख दिए, मकाम लिख देते हैं, नामा निगार के ज़रिए खबर, आप लोग खुद एक नामा निगार बनकर एक ख़बर लिख सकते थे और इन नुकात की मदद से आप 6 से 8 जुमलों में या 10 से 12 जुमलों में ख़बर तरतीब से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ख़बर नवीसी की जो अहम बातें वो भी आप लोग जानते हैं। और उसके बाद एक कहानी थी, कहानी को
आप लोग एक बात का ख्याल रखिए, अगर कोई भी कहानी पूछी जाती है, ज़रूरी नहीं कि वो कहानी आपको मालूम हो। आपको नहीं भी मालूम है तो आपको उस कहानी को एक मानी खैज कहानी बनाना है और आखिर में उसमें जो नसीहत है, जो नतीजा है, जो अंजाम है, वो भी लिखना है। तो ये बहुत आसान कहानी दी हुई थी चींटी और फाख्ता की। इसके बाद मज़मून था, तो मज़मून के भी अहम नुकात आप जानते हैं। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि आप सल्लम सारी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए मुअल्लिमुल अखलाक हैं। और सीरत नबी की सीरत जो है उसमें हुकूकुल इबाद का जो हमें दर्स मिला आप सल्लम की तालीमात से, और एक कोई वाक़े का ज़िक्र भी आप कर सकते हैं, और किस तरह से हमें पड़ोसियों से, सारी इंसानियत से और जानदारों से किस तरह से पेश आना है, और सारी जो बातें हैं तो वो, उसके अलावा जो नात पाक दी गई है उसमें किस तरह आप सल्लम ने ताइफ के लोगों को किस तरह माफ़ कर दिया। तो आप सल्लम की जो सिफ़ात हैं वो सारी, मतलब उसमें से आप लोगों को उन बातों का ज़िक्र करके इस मज़मून को मुकम्मल करना था। कई पैराग्राफ तब्दील करते हुए मुख्तसर जुमले और बामानी छोटे छोटे जुमले, खुशखत और दीगर तमाम बातें जो मज़मून के लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद या फिर दूसरा जो मज़मून दिया गया था, साइंस की करिश्मा साजियाँ, बदलते ज़माने के साथ किस तरह आज साइंस के ज़रिए नई नई ईजादात हो रही हैं, और वो सहूलतें हमें मैसर हैं जो बादशाहों को भी मैसर नहीं थी। और किस तरह से एक दुनिया जो एक आलमी देहात की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में कैसे इंटरनेट के ज़रिए राब्ता हो जाता है। आज मुख्तलिफ़ किस्म की जो मशीनें हैं उनके ज़रिए इंसान किस तरह से उसकी ज़िंदगी आसाइश और आराम का नमूना बन गई है। ये सारी बातें जो हैं वो मुख्तलिफ़ पैराग्राफ में हमें लिखनी थी। तो इस तरह ये पेपर मतलब हम लोगों ने उसका एक जायज़ा लिया कि कैसे हम लोगों को जवाबात लिखने थे। अब अगली वीडियो में हम लोग जो दूसरे राउंड का प्रीलिम का जो मश्की पर्चा है तो उसके भी जवाबात इसी तरह से हम लोग देखेंगे। खुदा हाफिज़।